नमस्कार दोस्तों, तो मैं डॉक्टर अजीत कुमार आप सबों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर से नए वेटनरी मेडिसिन के बारे में एक नए मेडिसिन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो नीचे दिए गए बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबा करके हमारा हौसला बढ़ाएं। दोस्तों, आज जो हम मेडिसिन के बारे में जानने वाले हैं वो आप लोगों के सामने है। ये यूट्रीफिट। यूट्रीफिट दोस्तों लिक्विड फॉर्म में आता है और ये इंडियन हर्ब्स कंपनी की दवा है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। यूट्रीफिट जो है दोस्तों, पशुओं में पार्चुरेशन के बाद यानी बच्चा देने के बाद जो विभिन्न समस्याएं आते हैं, जैसे इसका प्लासेंटा का रिटेन होना यानी जेर का अटकना, गर्भाशय का संक्रमण, इन सब कामों में ये यूज होता है। ये जो है गर्भाशय को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही उपयोगी टॉनिक है, जो कि आपको प्लासेंटा को गिराने के यानी कि जेर को प्रभावशाली ढंग से ये गिराने का काम करता है। तो दोस्तों हम ये जाने कि ये जो है ये अगर प्लासेंटा नहीं गिरता है समय पर, यानी हम लोग बोलते हैं, तो उसको क्या हो सकता है, मवेशी में क्या हो सकता है। तो नॉर्मली जो है दोस्तों, बच्चा देने के 3 से 8 घंटे के अंदर जो आपका प्लासेंटा है यानी जेर है उसको पशु क्या करती है, गिरा देती है। लेकिन अगर ये फंस जाए, ये ना गिराए, तब क्या होगा, तो जो है आपको जेर अगर समय से बाहर नहीं निकलता है तो यूट्राइन से रिलेटेड यानी यूट्राइन रिलेटेड जो आपको इन्फेक्शंस है जैसे मेटाइटिस, उनके होने का आपको डर होता है। और जैसे पशु नेक्स्ट टाइम जो है हीट में आने की जो संभावना रहती है वो घट जाती है, और बार बार जो गर्भ न ठहरने की बात होती है वो भी इससे रिलेटेड होता है। इसी तरह हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो एक बछड़ा पाने का हमारा लक्ष्य होता है वो पूर्ण ना हो पाता है। तो दोस्तों हम ये सब समस्याओं से दूर होने के लिए हम ये यूट्रीफिट लिक्विड का प्रयोग करते हैं। तो हम जाने कि यूट्रीफिट जो है उसको कब पिलाएंगे। तो यूट्रीफिट पिलाने के लिए बाद इसको बोलते हैं कि जब पार्चुरेशन हो जाता है, जब बच्चा दे देती है मवेशी, तो उसके तुरंत बाद यूट्रीफिट को पिलाया जाना चाहिए, पिलाया जाता है। और जिससे कि जेर अटकने की संभावना यानी प्लासेंटा अटकने की संभावना नहीं रहती है और वो तुरंत ही शीघ्र ही बाहर आ जाता है। दूसरे कंडीशन में दोस्तों, जब हम बोलते हैं कि 8 घंटे से अधिक आपका जेर बाहर नहीं निकल रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में हर हालत में जो है इसको पिलाया जाना चाहिए। और ये क्या करता है कि उसे टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकालने में ये बहुत ही ज्यादा आपको मदद करेगा, ये यूट्रीफिट मदद करेगा। तो इसका अलग जो काम है वो गर्भाशय के सूजन और संक्रमण को रोकने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और दो हम ये बताते हैं कि आप जैसे गर्म में फिर से पुनः गर्मी में लाने की बात होती है तो वहां पर ये अपना बहुत ही अच्छा काम करता है, या बेहतर प्रजनन क्षमता की बात होती है तो उसमें भी आप यूट्रीफिट ब्याने के तुरंत बाद इसको जरूर से जरूर पिलाएं। तो इसका फायदा क्या होता है कि गर्भाशय जो होता है आपको संक्रमण मुक्त रहता है इसको पिलाने के बाद, और गर्भाशय की सफाई जो होती है वो पूरी तरह से ये करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है, और पशुओं के प्रजनन चक्र को पुनः स्थापित करने में ये जो है वो मदद करता है और पुनः गर्मी में लाने में ये हेल्प करता है। दूसरी की हम बोलते हैं कि जो यहाँ पे बार बार गर्भ न ठहरने की बात आती है, तो जब अगर समय से पिलाएंगे तो वो भी क्या होगा, आपका दूर हो जाएगा। इससे शुरू में ही जब हम पिला देते हैं तो आगे चल के इन सभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे पहला दिन होता है आपको पार्चुरेशन के बाद, बच्चा देने के बाद जो पहला दिन होता है उसमें आप 200 मिलीलीटर आप इसको एक बार में आप क्या करें कि पिला दें, और उसके बाद 100 मिलीलीटर के हिसाब से 3 दिनों तक इसे लगातार दें। यानी पहले दिन 200 ml और आप नेक्स्ट डे के बाद नेक्स्ट डे उसके फिर नेक्स्ट डे फिर उसके नेक्स्ट डे 3 दिनों तक आप क्या करें कि 100 ml इसका खुराक दें। और जटिल अगर समस्या है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, तो आप क्या करें कि 1 लीटर का खुराक 7 से 10 दिन के अंदर इसको क्या करें जरूर दें। और ये दोस्तों इंडियन हर्ब्स की दवा है
हर्ब्स की दवा है, इसलिए विश्वसनीय तो है ही। और इसका जो प्रेजेंटेशन है वो 500 ml और 1 लीटर में ये आपको अवेलेबल है मार्केट में। तो ये क्या कर सकते हैं कि आप उसे जरूर दें। भविष्य की संभावनाओं में, भविष्य में जो संभावना बनती है अलग अलग प्रकार की डिजीज में, उनको ये घटाने में निश्चित रूप से मदद करता है। और आमतौर पर गाय और भैंस में आप ध्यान रखें कि 8 घंटे के अंदर वो जरूर से जरूर आपको प्लासेंटा यानी जेर को क्या करता है, निकाल देता है। अगर नहीं निकाले तो इसका जरूर प्रयोग करें। अन्यथा आप बच्चे देने के तुरंत बाद अगर इसका प्रयोग कर सकते हैं तो जो हमने बताया कि हीट में जल्दी ना आना या बार बार गर्भ नहीं ठहरना या प्रत्येक वर्ष एक बछड़ा का प्राप्त होना और न होना, इन सभी समस्याओं से आप क्या कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं। बहुत बेहतर तरीके से आप इसका रिजल्ट लीजिए। इसको जरूर से जरूर अलग अलग कंडीशंस में जब भी आपको पार्चुलेशन होता है तो उस केस में आप गाय और भैंस को आप जरूर से जरूर इसका दें। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो पुनः एक बार मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नीचे दिए गए बटन को प्रेस करके आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाकर हमें अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद।